मेरा नाम मोमिन सिराज अहमद है। मैं इस्लामपुर में रहता हूँ। मैं एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में इधर आया था, मगर इन लोगों को देखा, इन लोगों ने एक अच्छी बात लेकर आई है कि भिवंडी का जो खड्डा है उसको भरना चाहिए। मेरा ऐसा बोलना है, महानगर पालिका खड्डा नहीं भर सकती। खड्डे को और गहरा करो, उसमें पानी डालो और नागरिकों को कश्ती ला के दो। ऐसे पॉल्यूशन का भी खतरा नहीं रहेगा, पॉल्यूशन से भी भिवंडी पाक हो जाएगी। और ये जो लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से और गाड़ियों में दब दुब के और टायर खराब हो रहा है, लोग का पैर टूट रहा है, लोगों को दमे की बीमारी हो रही है, हड्डी की बीमारी हो रही है, उससे भी भिवंडी मुक्त हो जाएगी। क्यों भाइयों, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो उसको भी खट्टा कर डालो, क्योंकि वो भी खट्टा होने वाली है। वो क्वालिटी खराब है। वो जो क्वालिटी बेच रहा है वो भी कैसा है सबको मालूम है, कैसी क्वालिटी की इधर रोड बनती है। हाँ, ये इलाके में तो रईस शेख को लाना चाहिए, न तो उसका इलाका बढ़ा दो। हाँ, क्योंकि इधर के आमदार जो है थोड़ा काम करने में पीछे हैं, तो रईस शेख साहब का इलाका बढ़ा दो, वो काम करके बता रहे हैं। यस, दिस इज चैलेंज ऑफ मोमिन सिराज अहमद फ्रॉम इस्लामपुरा। क्या कहेंगे, आज पूरी आप टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे और आपने खड्डों को लेकर संज्ञान किया, हामिद पटेल साहब से मिले? देखिए, भिवंडी शहर के जो सिटी इंजीनियर थे, आज हमने उनसे मुलाकात की। हमने उनसे कहा कि कल्याण नाके से लेके धामन नाके, और धामन नाके का ब्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई एक्सीडेंट होते हैं। ऑटो रिक्शे वाले अपनी कमर के दर्द को लेकर बेड लगाते हैं। मैंने उनसे कहा कि महाराष्ट्र म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन एक्ट 203 ये बोलता है कि कमिश्नर सर की जिम्मेदारी है रोड को बनाना, रोड को पक्का करना, रोड को चलने के काबिल करना। क्यों कमिश्नर सर ये काम क्यों नहीं करते हैं? महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट ने पूरी महाराष्ट्र की लोकल अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई है कि रोड के गड्ढे को आपको भरना है। क्यों रोड के गड्ढे को नहीं भरा गया? एक मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आपको ये बिल्डिंग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना है, तो कॉर्पोरेशन का बुलडोजर माडा कॉलोनी के अंदर चल जाता है। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हो, वही हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि रोड के गड्ढे को भरना है। क्यों रोड को गड्ढे को क्यों नहीं भरते हो आप? क्या बात है? लोगों की जाने जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक्सीडेंट होता है, कौन है इसके जिम्मेदार? 2018 से 2019 तक तकरीबन 29,000 रोड हादसे हुए हैं। अगर मैं भिवंडी शहर की बात करूं तो 25 से ज्यादा मौत हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? बताए कमिश्नर साहब। हमने कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर कल्याण नाके से लेके धामन नाके तक अगर रोड के गड्ढे को नहीं भरा गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भूख हड़ताल के ऊपर बैठेगी। इस सारी बातों को उन्होंने किस तरह से लिया और क्या होने वाले? देखिए, सिटी इंजीनियर जमील साहब ने मुझसे कहा है कि 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह जितने भी रोड के गड्ढे हैं हम इंशाअल्लाह उनको कंप्लीट कर देंगे। इस तरह के कई प्रोटेस्ट हुए, काफी बातें हुई, मगर बाद में कोई इसकी बात को मतलब कोई गौर नहीं किया गया साथ में। अगर ये नहीं होता है 15 दिनों में, अगला कदम आपका क्या होगा? मैंने पहले ही कह दिया आपसे सर, हमारा अगला कदम ये होगा कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भूख हड़ताल के ऊपर बैठेगी और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ उस गड्ढे को भरा के रहेंगे। पानी के रिलेटेड हमने आज पटनावर साहब से मीटिंग किया है। वाजा मोहल्ले का जो पानी का टाइमिंग है, पटनावर सर ने 10:30 बजे से 10:30 बजे का उसको कहा है, लेकिन वो 12 साढ़े 12 बजे वो लोग ओपन करते हैं और 15 से 20 मिनट बहुत हार्डली वो तो आधे घंटे में वो लोग बंद करते हैं। तो मैं पटनावर सर से कहता हूँ कि पानी का टाइमिंग वाजा मोहल्ला का जो है वो 10:30 बजे राइट टाइम पे आप चालू करो, और जब बंद करने का टाइम है तो राइट टाइम पे बंद कीजिए, लेट ना कीजिए, क्योंकि राइट टू स्लीपिंग हमारे फंडामेंटल राइट है जो कोई दुनिया की ताकत कुव्वत नहीं छीन सकती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। तो डॉक्टर आप आज ये सारी प्रक्रिया हुई यहाँ पे, क्या 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 लगता है काम होगा? देखिए, आज जो हमने जमील पाटिल साहब जो सिटी के इंजीनियर है उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये थी कि शहर में गड्ढे हैं और वो गड्ढों से हादसा होते रहते, लोगों की मौतें होती रहती है। तो हमने उनसे मुलाकात की और हमारा उनसे ये कहना था कि सर हम देखते कि हमारे शहर में सालों साल गड्ढे भरने की प्रक्रिया चलते रहती है, तो ऐसा क्यों है? उसकी मेन वजह यह है कि हमारे शहर में जो गड्ढे भरे जाते हैं वो डामर से भरे जाते हैं और उसमें करप्शन भी होता है, तो वो 2 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता है। तो हमने जमील पाटिल साहब से ये आग्रह किया
कि आप जो गड्ढे भरते हैं वो मास्टिक मटेरियल से भरिए जो मुंबई में यूज होता है, ताकि इन गड्ढों का एक परमानेंट सोल्यूशन हो सके और जो शहर में हादसा हो रहे, लोगों की जाने जा रही, उससे बचा जा सके। और दूसरा, हमने उनको ये याद दिलाया कि शहर में जो गड्ढे भरने का काम है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आप रैली करते हैं, भिवंडी से थाने रैली जाती है प्रचार के लिए, बड़े बड़े नेता आते, उसमें 50 लाख रुपए खर्चे होते हैं और गड्ढे भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, रैली अहम है कि गड्ढे भरना अहम है? हमने उन्हें बताया कि केरल हाई कोर्ट का हमने उन्हें जजमेंट बताया कि 2 भाई बहन स्कूटी पे जा रहे थे और हादसा हुआ, बहन की मौत हो गई, तो पुलिस ने भाई के ऊपर केस दर्ज किया कि तुमने लापरवाही से गाड़ी चलाई इसलिए मौत हुआ। लेकिन जब वो फैसला हाई कोर्ट में गया तो फैसला पलट गया और जज ने कारपोरेशन के ऊपर एफआईआर करने को कहा, क्योंकि गड्ढों की वजह से मौत हुई थी और गड्ढा भरना कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, न कि आवाम की जिम्मेदारी है। तो ये सारी बातें हमने कही, इंशाल्लाह इसका जल्द ही अच्छा परिणाम निकलेगा। और अगर कारपोरेशन गूंगी बहरी बनी रहती है, इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है, तो 15 दिनों बाद इंशाल्लाह हम इसके लिए भूख हड़ताल करेंगे। और हम शहर की आवाम से कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। क्या आप लोगों ने आज नापनी की, खड्डों की नापनी की और यहाँ पर मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले और सिटी इंजीनियर से भी मिले? बात तो जो रोड की जा रही है सही है, रास्ते बहुत खराब है और जो भिवंडी का जो ट्रैफिक का जो मेन मसला है वो गड्ढे ही है। गड्ढे की वजह से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, रोड खराब है और ब्रेकर्स वगैरह तो बनाती है मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ब्रेकर्स में जो पेंट्स होना चाहिए, जो कलर होना चाहिए, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे बाइक्स का एक्सीडेंट होता है और लोगों का हाथ टूट रहा है। मेरे खुद एक दोस्त का हाथ टूटा हुआ है बेचारे का, 10 दिन से वो एडमिट ही है। और जो भी है मतलब ब्रेकर बना रहे हो, गड्ढे का से काम पूरा कंप्लीट करना चाहिए भिवंडी के अंदर जितना भी है। और इस कच्चा जो तारीफ कर रहे थे रईस शेख का, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने काम किया तो तारीफ होना चाहिए, कोई किसी भी पार्टी का हो। ठीक उसी तरह भिवंडी वेस्ट के जो भी एरियाज आते हैं, रोड्स आते हैं, कुछ भी कोई भी हो, तो सबका काम जो जिम्मेदार हैं, जो आमदार हैं, जो खासदार हैं, जो आमदार हैं, उनको करना चाहिए सीरियसली लेके, ठीक है। और जो भी है रोड का काम तो एकदम पहले कंप्लीट वो क्लियर होना चाहिए। कोई भी काम हो, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं हो, पैसा तो पूरा लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लग नहीं रहा है, ठेकेदार जो मांग रहे हैं वो तो मिल रहा है उन लोगों को। तो ऐसा नहीं हो कि मिले कुछ और करे कुछ और, पूरा काम अच्छे से होना चाहिए। और जो भी ब्रेकर्स वगैरह हैं भिवंडी के अंदर, सब पे कलर होना चाहिए, क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा ब्रेकर से होता है, क्योंकि रात में दिखाई नहीं देता। जब कलर हो जाएंगे उस पर बराबर दिखाई देगा और बाइक वाले भी आराम से चलेंगे। जो विकास कामों के लिए कई करोड़ लाखों रुपए यहाँ पे खर्चा कर दिए जाते हैं, जबकि रोड बनाने के लिए उसको खर्चा करना चाहिए, इसके बारे में ये तो नगर पालिका जवाब देगी इसका कि पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ नहीं। हमारा काम है कि नगर पालिका के पास आना है और अपनी बातें रखना है। 4 दिन पहले एक रिक्शा का हौजिंग टूट गई रोड पे, उससे दुनिया भर का ट्रैफिक हुआ, उसके सर में ही मार लगी। हम ये अक्सर देखते रहे, किसी न किसी का नुकसान होता ही रहता। तो 4 दिन से मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, कोई कर रहा नहीं था। तो मैं रवीश भाई को बोला, हम सब लोगों ने आज मीटिंग करे कि इस तरीके से अपने को काम करना चाहिए। हमने एक खड्डे को नापे, 6-6 इंच 8-8 इंच के गड्ढे, 12-12 फीट की रोड पूरी खराब। और सब मैस में तो आप लोग को यहाँ नए नहीं है, सब लोग आप लोगों ने गड्ढे देखे। इससे पहले भी गैबी नगर शांति नगर का रोड का बहुत बड़ा मसला था, आप लोग शायद मुझे जानते भी हो, तो नहीं जानते हो सुन ले। और सागर प्लाजा का रोड भी आप लोगों को 10 साल पहले देखने कैसा था, 4 साल पहले, और आज वो रोड को देखो। जब भी एजाज मुस्लिमीन के हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन क्रेडिट किसी और को दिया तो वो जाने तो बात। इस बार इंशाल्लाह तक हम लोग पूरी कोशिश करें। जमील पटेल साहब ने बोले हैं कि मैं 15 दिन के अंदर एक काम को करके दूंगा, और रातों रात हम लोग काम कर भी रहे ट्रैफिक की वजह से। इंशाल्लाह देखते हैं 15 दिन, तो हम तो भूख हड़ताल में बैठे।